Factorization, Unit 5, Exercise 5.1. Factorization is the most important part of algebra. अगर हम ये कहें कि फैक्टराइजेशन मैथमेटिक्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है तो ये बात गलत ना हो। इस एक्सरसाइज में हम फैक्टराइजेशन को डिटेल से स्टडी करेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया जाता है फैक्टराइजेशन के जरिए। पिछली क्लासेस में हम नंबर्स को फैक्टराइज करते आए हैं, जैसा कि 28 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो इसको 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 लिखा जा सकता है। यहाँ 4 और 7 28 के फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जैसा कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 और अगर हम इसको x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 लिख सकते हैं तो यहाँ x प्लस 2 और x प्लस 3 इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे। इफ अ पॉलिनोमियल p of x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल ऑफ g of x एंड h of x। यहाँ p of x एक पॉलिनोमियल है जबकि g of x और h of x इसके फैक्टर्स हैं। g of x और h of x भी पॉलिनोमियल्स हैं और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें p of x हासिल होती है। जैसे हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसको मल्टीपल्स की फॉर्म में हम x प्लस p और x प्लस q की फॉर्म में लिखें तो x प्लस p और x प्लस q फैक्टर्स कहलाएंगे गिवन एक्सप्रेशन के और ये प्रोसेस फैक्टराइजेशन कहलाता है। मुख्तलिफ किस्म की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइजेशन के जरिए सिंप्लीफाई किया जा सकता है और सिंप्लीफाई करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसा कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है k ऑफ a प्लस k ऑफ b प्लस k ऑफ c। इन तमाम टर्म्स में हम k कॉमन देख सकते हैं और इस k को कॉमन लिया जा सकता है। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल आ जाएगा 2 टर्म्स का, यानी k इंटू a प्लस b प्लस c। तो हमने इस एक्सप्रेशन को कॉमन लेकर फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन कुछ जैसा कि हमारे पास एक और तरह की टर्म है ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो हम इसके फर्स्ट 2 पार्ट में हम देख सकते हैं कि ए कॉमन है और हमारे पास सी प्लस डी बच जाएगा। इसी तरह से बी कॉमन लिया जाए नेक्स्ट 2 टर्म्स में से सी प्लस डी हमारे पास। अब हमारे पास 2 टर्म्स आ गए। इन 2 टर्म्स में सी प्लस डी कॉमन है तो इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ए प्लस बी आ जाएगा। गिवन एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर दिया। कुछ अलजेब्रिक टर्म्स को हम आइडेंटिटी फार्मूलाज के जरिए सॉल्व करेंगे, जैसा कि यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी फार्मूला ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये बराबर होता है a प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी स्क्वायर के, तो इसको फिर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से एक और आइडेंटिटी फार्मूला में हमने पढ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं। अगर 3 टर्म्स हों जैसा कि a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको भी हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल्स में यहाँ हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई। ऐसी एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम इन टर्म्स में कॉमन वैल्यूज देखें। जैसा कि हम देख सकते हैं तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है, a कॉमन है, b भी कॉमन है, तो यहाँ पर फिर हम कॉमन लेंगे 2ab। 2ab अगर कॉमन लिया जाए तो पहली टर्म में देखें 2ab हमने बाहर ले गए, हमारे पास सिर्फ c बची। सेकंड टर्म में -4 में से 2 बाहर चला गया, 2 इधर रह गया, क्योंकि 4 को 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, तो माइनस एक 2 हमारे पास रह गया। a बाहर कॉमन हम ले गए, b भी बाहर कॉमन ले गए, हमारे पास बच गया x। फिर इसी तरह से प्लस 2 बाहर कॉमन चला गया, a और b बाहर कॉमन चले गए, जबकि हमारे पास सिर्फ d बच जाएगा। तो इस तरह से हमने कॉमन लेने के बाद गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। इसी की दूसरी एग्जांपल में देखें, यहाँ पर भी तमाम टर्म्स को हम देखेंगे, इनमें मौजूद कॉमन वैल्यूज को बाहर ले आएंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 9, 12 और 18 में 3 फैक्टर कॉमन है, 3 कॉमन है और इसके अलावा y कॉमन है, तो हमने 3y कॉमन लिया। अब यहाँ 9 में से 3 3 9, एक 3 बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, y बाहर गया, x रह गया। इसी तरह से 12 का अगर हम फैक्टर बनाएं तो 3 इंटू 4 होता है, तो 4 अंदर रह गया, 3 बाहर चला गया। x स्क्वायर में हमारे पास यहाँ अंदर बच गया जबकि y बाहर चला गया। इसी तरह से 18 में से 6 अंदर रह गया जबकि 3 बाहर चला गया और एक y बाहर चला गया। इस तरह से हमारे पास 3y इंटू 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6y फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं -3 और इन तीनों टर्म्स में x कॉमन लिया जा सकता है। इस तरह से हम -3x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बच जाएगा xy माइनस, अब माइनस जब बाहर चला गया तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3x बाहर चला गया तो यहाँ +1 रह गया। इसी तरह से अब +3, यहाँ से हम -3 बाहर कॉमन लेके जा रहे हैं तो इस वजह से ये साइन प्लस का भी चेंज होगा। तो यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम
प्लस साइन अगर कॉमन लेते हैं या प्लस वाली वैल्यू से किसी चीज को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम माइनस वाली वैल्यू से, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2a -2b -2c होगा, यानी तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से रिवर्स प्रोसेस में जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो 20 तमाम साइन, जैसा कि अगर हम इस तरफ से -2 कॉमन लें तो ये जब रिवर्स होगा तो -2 बाहर चला जाएगा, यहाँ +a बच जाएगा। इसी तरह से -2b में से -2 बाहर चला गया, +b बच, इसी तरह से -2 बाहर चला गया तो +c बच जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब हम -3xy कॉमन लेंगे तो ये पहली वैल्यू माइनस की है, यहाँ +xy बचेगा। माइनस के 3x में से -3x बाहर चले गए तो +1, लेकिन अब यहाँ पर प्लस साइन जो है वो माइनस में तब्दील हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा 3x बाहर चला गया जबकि y² आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में देखें, यहाँ हम 5abc कॉमन ले सकते हैं। जब हम 5abc कॉमन लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में b², सेकंड में -10 था तो -2 रह जाएगा, +5 बाहर चला गया। अब -20 में से +5 बाहर चला गया, 20 को हम 4 टाइम्स 5 लिख सकते हैं, तो 5 बाहर गया, -4 अंदर रह गया, तो एक बाहर चला गया, एक स्क्वायर का अंदर रह गया। इसी तरह से b बाहर चला गया, c² में से एक c बच जाएगा, एक बाहर चला जाएगा, तो एंड पे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखिए, इसमें सबसे पहले हम इनको देख सकते हैं कि यहाँ एक तो हमारे पास x - 3y 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, जिनमें x - 3y कॉमन है। इसी तरह से 3 और 7 में से कॉमन नहीं लिया जा सकता, लेकिन x³ y और यहाँ पर x² y² है, तो x² y कॉमन लिया जा सकता है। यानी अगर हम यहाँ से x² y और ये वाली टर्म यानी x - 3y कॉमन है, तो अब हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी, एक ये 3 बच जाएगा, एक यहाँ से ये x बचेगा, क्योंकि x³ है, स्क्वायर हम बाहर ले गए, एक x अंदर रह गया, जबकि y बाहर जा चुका है। इसी तरह से x - 3y ये पूरी टर्म हम बाहर ले आए, तो इस तरह से -7 बच गया, x² बाहर आ गया, y² में से एक y बाहर चला गया, एक y बच जाएगा, और ये वाली x - 3y पूरी टर्म हम बाहर ले आए। तो इसको फर्दर अगर हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज इसलिए किया गया ताकि अंडरस्टैंडिंग के, तो इसको दोबारा हम पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं 3x - 7y। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में भी हमने कॉमन लिया 2xy² और x² + 5, जो कि दोनों में मौजूद था, ये पूरी टर्म हम बाहर ले आए। इस तरह से ये पूरी टर्म और 2xy² बाहर आ गया, तो हमारे पास अंदर बचेगा y, यहाँ से y³ है 2x और ये टर्म पूरी बाहर चलेगी, जबकि y² बाहर चला गया, हमारे पास सिर्फ y बच। इसी तरह से नेक्स्ट में देखें, 2 4 are 8, तो 2 तो बाहर चला गया, 4 बच गया, x y² और x² + 5 पूरी टर्म बाहर चलेगी, तो सिर्फ ये 4 बच जाएगा, और इसको इस तरह से फिर हम फर्दर सिंप्लीफाइड तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पेयर्स की सूरत में इनको देखेंगे, 4 टर्म्स हैं, तो कोई सी 2 टर्म्स जो है उनमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। अब गिवन एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम इनकी तरतीब को चेंज करेंगे। तरतीब को चेंज करने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ x वाली टर्म है और ये x वाली टर्म है, जबकि यहाँ ये y वाली टर्म है और ये y वाली टर्म है, तो इनको हम अब तरतीब से लिखेंगे। x वाली टर्म्स हमने एक तरफ कर दी, 5ax - 5bx, इसी तरह से -3ay और +3by को इकट्ठा लिखते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम 5x कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास a - b बच जाएगा। -3y कॉमन लेंगे तो हमारे पास a - b बच जाएगा। यहाँ क्योंकि हमने माइनस की वैल्यू कॉमन ली तो लिहाजा ये साइन भी अंदर चेंज हो। अब यहाँ इन 2 टर्म्स में a - b कॉमन लिया जा सकता है, a - b को कॉमन लेंगे तो हमारे पास 5x - 3y बच जाए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में भी हम सबसे पहले इनकी तरतीब चेंज करेंगे, x वाली टर्म्स एक साथ और y वाली टर्म्स एक साथ हमने लिख दी। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3x कॉमन लिया, हमारे पास अंदर बच गया y - 4। इसी तरह से +2 कॉमन लिया तो y - 4। अब इन दोनों टर्म्स में हम y - 4 और y - 4 को कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन लिया तो हमारे पास 3x + 2 बच गया, और इस तरह से हमें गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हासिल हुए। नेक्स्ट में देखिए, इसमें हमारे पास है x³ + 3xy² - 2x² - 6y³। यहाँ पर भी हम सबसे पहले इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। ऑर्डर चेंज करने के लिए ये x² वाली और x³ वाली टर्म्स को हम एक साथ लिखते हैं। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा x³ - 2x²y फिर +3xy² ये वाली टर्म और ये वाली टर्म,
माइनस 6y, इन दोनों में y की स्क्वायर की वैल्यू है और इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x माइनस 2y। इसी तरह से प्लस 3y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y। यहाँ से अब x माइनस 2y कॉमन लिया जा सकता है, x माइनस 2y कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास x स्क्वायर और 3y स्क्वायर बन। तो इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर। नेक्स्ट में देखें, इसमें भी हम सबसे पहले इस z को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये z x स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर z, इसी तरह से x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर x और माइनस z स्क्वायर x। फिर हमने इनकी तरतीब चेंज कर दी, ऑर्डर चेंज किया तो ये फर्स्ट टर्म और इसके साथ हमने माइनस z स्क्वायर वाली यानी x वाली टर्म्स को एक साथ कर दिया। इसी तरह से y स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने एक साथ कर दिया। तो अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं xz कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक x माइनस z बच जाएगा। इस तरह से यहाँ से हम y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस z बच जाएगा। x माइनस z कॉमन लेंगे तो xz प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। तो इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट में देखें 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। अब इस तरह के एक्सप्रेशंस में हमने अपने जहन में आइडेंटिटी फार्मूलाज रखने हैं जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और इसी तरह से दूसरा आइडेंटिटी फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो 144 को लिखा जा सकता है 12a होल स्क्वायर। इसी तरह से प्लस इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 12a है, इसी तरह से सेकंड टर्म हमारे पास है 1। तो अगर आप इसको कंपेयर करें इस फार्मूला से तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास, इसमें अगर हम यहाँ पर इसको लिखें x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर तो ये x प्लस y का होल स्क्वायर होगा। यानी ये फर्स्ट टर्म x के बराबर है, 2x और 1y के बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पर फिर हम इसको x प्लस वाई यानी 12a प्लस 1 की फॉर्म में होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1 के बराबर होगा जो कि फैक्टराइज कर दिया हमने गिवन एक्सप्रेशन। इसी तरह से इसको भी अगर हम x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर से कंपेयर करें तो इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b होल स्क्वायर और b ओवर a। अब यहाँ पर माइनस 2 को लिखा जा सकता है माइनस 2 इंटू a ओवर b इंटू b ओवर a जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म है। b से कैंसिल होगा, a से, एट द एंड ये 2 ही है। तो लिहाजा इसको x माइनस वाई होल स्क्वायर की फॉर्म में a ओवर b यानी फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म b ओवर a होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमने आइडेंटिटी फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट गिवन एक्सप्रेशन को हम आइडेंटिटी फार्मूला से कंपेयर करते हैं। आइडेंटिटी फार्मूला जैसा हमने पढ़ा a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। यहाँ अगर हम कंपेयर करें a को x प्लस वाई से और b को 7z से तो इस गिवन रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू सेकेंड टर्म वो है 7z और प्लस 7z का स्क्वायर। तो यहाँ ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस b स्क्वायर आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो अगर हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जा सकता है a हमारे पास है x प्लस वाई जबकि b है 7z। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी यानी 7z होल स्क्वायर। अगर इसको लिखें तो लिखा जा सकता है x प्लस वाई माइनस 7z होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट में देखिए 12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 27। इसमें सबसे पहले 3 कॉमन लिया जा सकता है तो हमने 3 कॉमन ले लिया। अंदर जो वैल्यूज बची हैं इन पर आइडेंटिटी फार्मूला लगा सकते हैं यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी अगर हम कंपेयर करें तो a बराबर होगा 2x होल स्क्वायर के माइनस 2, ये a है, ये b है आपका और यहाँ पर ये b स्क्वायर आ गया। तो इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमने इसको लिख लिया a माइनस बी यानी a बराबर है 2x के और b बराबर है 3 के। तो b a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया और फर्दर इसको सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा जा सकता है। इन गिवन वैल्यूज को भी हम कंपेयर करेंगे
आइडेंटिटी फार्मूला जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सबसे पहले हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कोई चीज कॉमन है। यस, 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको अगर हम आइडेंटिटी फार्मूला से कंपेयर करें तो ए स्क्वायर ए एक्स के बराबर है जबकि बी 5y के बराबर है, तो इसको लिखा जा सकता है x प्लस 5y, बी यानी 5y, और एक दफा x माइनस 5y। नेक्स्ट हम देखिए, इसमें x को हमने सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से हमें x स्क्वायर माइनस एक्स मिल गया। माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस होंगे, y इंटू 1 y आ गया। अब इनकी तरतीब चेंज करते हैं तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई। अब इस पे हम आइडेंटिटी फार्मूला लगाते हैं जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक दफा ए प्लस बी और एक दफा a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इस पर आइडेंटिटी फार्मूला लगाया और इसको लिखा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जबकि इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस का हो गया, y माइनस का हो गया। अब हमारे पास 2 टर्म्स है, इन 2 टर्म्स में आप देख सकते हैं कि x माइनस वाई कॉमन लिया जा सकता है, तो x माइनस वाई को हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास बच जाएगा x प्लस वाई यहाँ से और माइनस 1, x माइनस वाई बाहर कॉमन चला गया, यहाँ से हमें माइनस 1 मिल। नेक्स्ट टर्म में देखिए 128am स्क्वायर है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन सी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2a कॉमन लिया जा सकता है, तो 2a कॉमन लें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 64m स्क्वायर माइनस 121n स्क्वायर। अब इसको लिखा जा सकता है 2a इंटू 64 को लिख सकते हैं हम 8m होल स्क्वायर, जबकि 121n स्क्वायर को लिखा जा सकता है 11n होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a बराबर है 8m के और b बराबर है 11n के, तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आइडेंटिटी फार्मूला है, तो ये लिहाजा यहाँ पर फिर हम एक दफा 8m प्लस 11n लिखेंगे और एक दफा 8m माइनस 11n लिखेंगे। इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर। नेक्स्ट में देखिए 3x माइनस 243, यहाँ से 3x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 81x स्क्वायर। 1 को 1 स्क्वायर जबकि 81x स्क्वायर को 9x का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ आइडेंटिटी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करें तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिहाजा इसको हम 1 प्लस 9x और 1 माइनस 9x की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिहाजा इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट गिवन जो है इनमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई टू वैल्यूज की बजाय हम इनको 2 पार्ट्स में करते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 को लिखा जा सकता है प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी फार्मूला यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। ये 6y बराबर है 2y इंटू 3 के, तो 3 2 जार 6, तो यहाँ पर ये हमारा इक्वल होगा 2ab के। इसी तरह से a बराबर है हमारे पास y के जबकि b बराबर है 3 के, तो लिहाजा इसको हम फिर लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस इसको लिखा जा सकता है y प्लस 3 होल स्क्वायर के, y प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ अगेन आइडेंटिटी फार्मूला हमने यूज किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस तरह से यहाँ लिखा जा सकता है x एक दफा प्लस y प्लस 3 और एक दफा x माइनस y प्लस 3। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x प्लस y प्लस 3, x माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे माइनस y माइनस। तो इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट टर्म भी बिल्कुल इसी तरह से, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर को ऐसे रहने दिया जबकि लास्ट 3 टर्म्स में से माइनस कॉमन लिया, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 और ये a माइनस 1 होल स्क्वायर के बराबर है, तो इसको लिख दिया x स्क्वायर माइनस a माइनस। यहाँ पर अगेन हमने आइडेंटिटी फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस। x प्लस a माइनस 1 एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में हमने इसको लिख फर्दर सिंप्लीफाई किया तो x प्लस a माइनस 1 और x माइनस a माइनस माइनस प्लस 1। नेक्स्ट में भी लास्ट 3 टर्म्स में से हम माइनस कॉमन लेंगे और 4x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2x होल स्क्वायर, जबकि इनमें से अगर हम कॉमन ले लें माइनस तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 और y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1
को लिखा जा सकता है y प्लस वन होल स्क्वायर। फार्मूला हमने यहाँ यूज किया a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिहाजा ये आ जाएगा 2x होल स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा y प्लस वन होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखा जा सकता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, आइडेंटिटी फार्मूला। तो लिहाजा इसको हम फिर एक दफा लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस वन और 2x माइनस वाई प्लस वन। सिंप्लीफाई किया तो 2x प्लस वाई प्लस वन, जबकि 2x माइनस की वजह से साइन चेंज हुए माइनस वाई माइनस वन। नेक्स्ट में भी हम नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो हम इस प्लस 3 को लिख सकते हैं, 3 को लिखा जा सकता है 4 माइनस वन। अब 3 को हमने रिप्लेस कर दिया 4 माइनस वन से, तो ये 4 हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 4 यहाँ से। इसी तरह से वाई स्क्वायर और माइनस 2y और ये वाला जो माइनस वन होगा इसको हमने इकट्ठा लिख दिया, यानी 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस वन जो कि इक्वल है 3 के। अब फर्स्ट 2 को यहाँ इनको लिखा जा सकता है x माइनस 2 होल स्क्वायर, जबकि ये वैल्यू y प्लस वन होल स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ जब हम y माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन। वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन किसके बराबर है, y प्लस वन होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ये एक स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है और दूसरा बी स्क्वायर आ गया, तो इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख दिया। जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया और ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ माइनस 2 प्लस वन माइनस वन, जबकि माइनस 2 माइनस वन माइनस 3 के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स को हम इकट्ठा लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है 5x होल स्क्वायर माइनस 10x को लिखा जा सकता है माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1, जबकि 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट 3 टर्म्स को इकट्ठा लिख दी, जबकि ये लास्ट टर्म माइनस 36z स्क्वायर को 6z होल स्क्वायर लिखा जा। और यहाँ पर ये आइडेंटिटी फार्मूला यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। यहाँ a बराबर है 5x के, जबकि b बराबर है 1 के, तो 5x प्लस 1 5x माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया माइनस 6z स्क्वायर। यहाँ अगेन हम आइडेंटिटी फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस, तो इसको यूज करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा 5x माइनस 1 एक दफा प्लस 6z और दूसरी दफा आ जाएगा 5x माइनस 1 माइनस 6z। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। तो यहाँ हम इसकी तरतीब पहले चेंज करते हैं, ये माइनस वाई स्क्वायर को एंड पे ले गए और बाकी 3 टर्म्स को हमने इकट्ठा लिखे और यहाँ ये रिलेशन यूज किया हमने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी और इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो ये हमने एक्स स्क्वायर यहाँ से 4xz को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स 2z इंटू 2z। तो यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हमने लिख दिया a माइनस बी, a एक्स के जबकि b 2z के बराबर है, तो ये आ जाएगा x माइनस 2z होल स्क्वायर। अगेन आइडेंटिटी फार्मूला लगाया हमने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को लिख सकते हैं m प्लस n इंटू m माइनस n, तो लिहाजा ये आ जाएगा हमारे पास एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के साथ। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया।